हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द पार्टीशन वैल्यू। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर थोड़ा बहुत हम कुछ यहाँ पे बेसिक स्टडी कर लेते हैं जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। उसके बाद हम एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है उसे हम स्टडी करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, एक बार मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा तो आपके लिए इजी रहेगा। वो आपने 10th स्टैंडर्ड में हाउ टू कैलकुलेट मीडियन आपने ये किया हुआ है, तो एक बार मैं जस्ट रिवीजन कर देता हूँ आपका, बिकॉज अगर आपको मीडियन समझा रहेगा तो उसके बेस पे जो हम पार्टीशन वैल्यू कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं वो बहुत ही इजी हो जाएगा। यानी कि मीडियन का जो लॉजिक है, उसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम पार्टीशन वैल्यू में जितने भी टाइप्स आपको स्टडी करना है वो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैं एक बार मीडियन का देखो रिवीजन करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है मीडियन का। व्हेन वी अरेंज द डेटा इन ऑर्डर, ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपको गिवन डेटा है, डेटा का मतलब वैल्यूज़ या नंबर्स रहेगा, तो नंबर्स को हम अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मीनिंग होता है आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो या तो फिर आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी ऑर्डर चलेगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, व्हेन वी अरेंज द डेटा इन ऑर्डर देन मीडियन इज डिफाइंड एज दैट नंबर विच लाइज एट द मिडल पोजिशन। ठीक है, such that below it there are 50% values and above it there are 50% values। तो एक्चुअली मीडियन का मीनिंग होता है सेंट्रल वैल्यू, या उसे हम बोलते हैं मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन। तो देखो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है मीडियन फॉर द रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब होता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब जो है आपको वहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा, सो द डेटा इज कॉल्ड एज द अनग्रुप्ड रॉ डेटा, हम उसे बोलते हैं। ठीक है, रॉ डेटा मतलब सिर्फ नंबर्स आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखो डिफाइन किया है, फर्स्ट पार्ट है व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज आर ऑड। when the number of given data is odd then median equal to होता है value of n plus 1 upon 2 observation। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन है when the number of values are even median equal to होता है average of n upon 2 value and n plus 2 upon 2 value। तो जब भी आपको सिर्फ डेटा दिया रहेगा, रॉ डेटा दिया रहेगा, सिर्फ नंबर्स दिया रहेगा, तो उसका मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको चेक करना होगा कि जो गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है या इवन है। अगर सपोज 5 वैल्यू दिया है आपको तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो जाएगा। सपोज आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 दिया है तो यहाँ पे n का वैल्यू इवन हो जाएगा। तो इवन एंड ऑड के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड रहेगा तो जो मिडल वैल्यू होता है वही उसका मीडियन होता है, और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन रहेगा तो वहाँ पे आपको 2 मिडल वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों भी मिडल वैल्यू का एवरेज ले लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है मीडियन इक्वल टू होता है एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यू। ये कंडीशन कब यूज़ करना है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन रहेगा, यानी कि जैसे 4 हो गया, 6 वैल्यू हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 20 लाइक दैट। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो मीडियन इक्वल टू एवरेज ऑफ द 2 मिडल वैल्यूज़। ये फॉर्मूला नहीं यूज़ किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 80, 90, 100, 70, 60, 40, 110। ये आपका गिवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ है एंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मीडियन। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसे हम अरेंज करेंगे, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या तो फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। आंसर आपको सेम आने वाला है। तो मैं देखो इसे सॉल्व करता हूँ। तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू देखो मैं पहले लिखूँगा, ये मैंने लिख दिया 40। उसके बाद फिर नेक्स्ट उससे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है देखो आपका 60। फिर नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है देखो 70 है, तो आप लिख दो 70। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखो यहाँ पर 80 आपको दिया है, लिख दिया। नेक्स्ट हाईएस्ट है यहाँ पर 90। देन नेक्स्ट हाईएस्ट देखो आपको यहाँ पे 100 मिल रहा है,
और नेक्स्ट जो हाईएस्ट है वो 110 वैल्यूज़ है। तो डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपको काउंट करना है कि n कितना है, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितना दिया है। तो हम काउंट कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ है और आपको मालूम है 7 जो है वो ऑड नंबर है, ये तो आपको पता ही है, 7 इज़ एन ऑड नंबर। सो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका मीडियन इक्वल टू, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड रहेगा तो मीडियन इक्वल टू मिडल वैल्यू होता है। अगर वैसे आपको नहीं करना है तो फॉर्मूला यूज़ करो। देखो यहाँ पे मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, दिस विल बी वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये देखो हमारे पास फॉर्मूला है। सो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ n+1, n का वैल्यू देखो 7 है, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं th। तो 7 + 1 कितना आएगा, 8 आएगा। 8/2 किया तो फोर्थ वैल्यू आएगा। हाँ, दिस इज़ फोर्थ वैल्यू। ठीक है, तो हम फोर्थ वैल्यू काउंट करेंगे। देखो ये फर्स्ट वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू है। सो दिस फोर्थ वैल्यू इज़ द मीडियन। तो मीडियन कितना मिलेगा आपको, 80 मिल जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी मिडल वैल्यू ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। बिकॉज देखो 80 के बिलो 3 वैल्यूज़ हैं और 80 के अबाव भी 3 वैल्यूज़ है। सो 80 इज़ द मिडल वैल्यू एंड इट इज़ द मीडियन। तो बहुत ही सिंपल है। सो गिवन डेटा का कितना मिला मीडियन, हमें 80 मिल गया। ठीक है, देखो सेकंड एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है 50 है, 45, 95, 85, 60, 100, 25, 80 है। हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर मैं असेंडिंग ऑर्डर में देखो अरेंज करता हूँ। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू मुझे यहाँ पर कितना मिल रहा है, देखो सबसे लोवेस्ट वैल्यू मुझे 25 मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25। 25 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है वो मुझे देखो 45 मिल रहा है, लिख दिया 45। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू आपका 50 लिख दिया। देखो हमने 50 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो 60 है, तो लिख दिया हमने। 60 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर दिया है वो है 80, लिख दिया हमने। ठीक है, एंड देन देखो आपका ये 85 हो गया, एंड उसके बाद देखो आपका ये 95 हो गया, और लास्ट वैल्यू देखो आपका यहाँ पर 100 हो गया। तो हमने डेटा को यहाँ पे अरेंज कर दिया 25, 45, 50, 60, 80, 85, 95 एंड 100। आफ्टर दैट हम काउंट करेंगे कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। दैट मीन्स हम यहाँ से n का वैल्यू काउंट करेंगे। तो n का वैल्यू कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया n = 8। तो n = 8 क्या है, ये आपका इवन नंबर है। मालूम ही है आपको, n = 8 जो है वो इवन नंबर है। और जब इवन नंबर रहता है तो मीडियन इक्वल टू होता है एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यू। या तो आप ये ध्यान में रखो, एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यू। अगर डेटा साइज बहुत लार्ज है और आपको सपोज डिफ़िकल्ट लग रहा है कि कौन सा 2 मिडल वैल्यू होगा, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, मीडियन इक्वल टू एवरेज ऑफ n/2 एंड n+2/2 वैल्यू। बहुत ही सिंपल है। तो देखो मैं सबसे पहले n/2 फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, n/2 तो 8/2 कितना आएगा, देखो ये 8/2 किया तो ये फोर्थ वैल्यू हो जाएगा। राइट, ये हो जाएगा आपका फोर्थ वैल्यू। और फोर्थ वैल्यू यहाँ पर देखो कितना मिल रहा है, काउंट करते हैं हम लोग। ये फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू है। तो ये आपका फोर्थ वैल्यू है, हमने यहाँ पर लिख दिया 60। आफ्टर दैट हम निकालेंगे n+2/2। तो कंसीडर n+2 अपॉन, देखो मैं यहाँ पे 2 निकालता हूँ। सो देखते कितना आता है। n का वैल्यू 8 है, तो 8 + 2 डिवाइड बाई 2 करो। सो यहाँ से कितना मिलेगा, 10/2, यानी कि फिफ्थ वैल्यू मिलेगा। राइट, तो यहाँ से देखो आपको फिफ्थ वैल्यू कितना मिलेगा, काउंट कर लेते हैं फिफ्थ वैल्यू हम। फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू देखो आपको 80 दिया है, दिस वन 80। तो फिफ्थ वैल्यू हमने लिख दिया 80, लिख दिया। देयरफॉर अ मीडियन इक्वल टू, पता है आपको मीडियन इक्वल टू होता है एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यू। तो इन दोनों का एवरेज लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस देखो यहाँ पर 80 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आएगा आपका 70। तो जो गिवन डेटा था ये डेटा का मीडियन कितना आ गया, 70 आ गया। बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको ऐसा रॉ डेटा दिया रहेगा तो मीडियन 2 वे से निकलेगा।
अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन इक्वल टू n+1/2 वैल्यू ध्यान में रखो। एंड व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, मीडियन इक्वल टू होता है n/2 एंड n+2/2 ऑब्जर्वेशन का एवरेज। तो ये देखो कॉन्सेप्ट हो गया, हमने सम भी सॉल्व कर दिया इसके बेस पे। हमने फर्स्ट टाइम जो स्टडी किया है मीडियन, दैट इज़ फॉर द रॉ डेटा, यानी कि वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा। अब जो सेकेंड टाइप का मीडियन है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियन फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसे बोलते हैं। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है कि आपको x का वैल्यू दिया रहेगा और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा। यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, लेट x1 x2 x3 अप टू xn आर द वैल्यूज एंड f1 f2 f3 अप टू fn आर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज रिस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वैल्यू x1 है वो f1 टाइम रिपीट हुआ है, जो वैल्यू x2 है वो f2 टाइम रिपीट हुआ है, जो वैल्यू x3 है वो f3 टाइम्स रिपीट हुआ है, अप टू जो वैल्यू xn है वो fn टाइम्स रिपीट हुआ है, वो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देन मीडियन इज डिफाइंड एज, मीडियन इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन। और देखो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, टू फाइंड द मीडियन फॉर सच टाइप ऑफ डेटा वी हैव टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। आपको मालूम है दो टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, एक होता है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और सेकंड होता है मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैं अभी इस एग्जांपल लूँगा तो वहाँ से आपको समझेगा कि वो कैसे निकालना है। तो मैंने देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे x का वैल्यूज़ आपको दिया है 8, 10, 15, 20, 30 एंड 35 एंड ईच वैल्यू का हमें करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 3, 5, 1, 2, 3। क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट मीडियन। तो हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करना है। मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेट मीडियन। हाँ, हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको 3 कॉलम्स बनाना है, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम हमारा x का रहेगा, सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी जो दिया है और थर्ड कॉलम यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए बनेगा, उसे बोलते हैं हम लोग CF लेस देन टाइप, ठीक है। CF का मीनिंग होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। x के कॉलम में x का वैल्यू लिखेंगे हम, 8 हो गया, 10 हो गया, ये देखो 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और यहाँ पर देखो 35 हो गया। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर देख लो, ये दिया है आपको 2, दिस इज़ 3, यहाँ पर 5 है, 1 है, 2 और ये देखो आपको 3 दिया हुआ है। इतना तो अपने को दिया है, ठीक है। थर्ड कॉलम में देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप आपको दिया हुआ है, तो बहुत ईजी है निकालना। देखो फ्रीक्वेंसी दिया है 2, तो ये सेम थिंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप कॉपी कर लो, उसके बाद जस्ट आपको एडअप करते जाना है। 2 में ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देखो 10 हो जाएगा, 10 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 11 हो जाएगा, 11 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी तो 13 हो जाएगा, 13 प्लस नेक्स्ट तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसका टोटल करोगे ना, इसका अगर आप टोटल करोगे तो भी आपको 16 नहीं मिलेगा। चेक कर लेते हैं, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 5 11, 11 + 3 कितना होगा 14, 14 + 2 किया तो 16, तो n का वैल्यू सेम आएगा आपका यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हाँ देखो फॉर्मूला हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडियन, ठीक है। मीडियन इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ये देखो मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख करके दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन। n का मतलब होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, आप ध्यान में रखो। यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, यहाँ पर n का मतलब होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे देखो मेंशन भी कर देता हूँ, आई विल राइट हियर वेयर n इक्वल टू होता है सिग्मा f। सिग्मा f लिखो या सिग्मा fi, या उसे हम बोलते हैं समेशन fi, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल रहेगा उसे ही हम यहाँ पर n बोलते हैं, 16। तो ये हो जाएगा आपका 16 + 1 डिवाइड बाई 2। देखो कितना आता है सिंप्लीफाई करके, 16 + 1 करेंगे तो 17, 17/2 किया तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 8.5 ऑब्जर्वेशन, या उसे आप लिखो 8.5 वैल्यू।
अब ये जो 8.5 वैल्यू है आप सर्च करोगे यहाँ पर। अब जो ये 8.5 वैल्यू है हम उसे सर्च करेंगे ये कॉलम में, CF लेस देन टाइप के कॉलम में हम सर्च करेंगे। तो 8.5 कहाँ पर आएगा, देखो आपका ये 10 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 में तो 8 पॉइंट नहीं आएगा, बट 5 के जस्ट बाद यानी कि 10 में देखो 8 पॉइंट आएगा। हम 11 नहीं ले सकते बिकॉज 10 में 8.5 आएगा, यानी कि 5 के बाद का जो CF है वो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 8.5 आएगा। तो ये जो क्लास मिला है ना, दिस इज़ कॉल्ड एज द मीडियन क्लास। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू रहेगा वही आपका मीडियन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप 15 आंसर। हाँ, तो देखो ये सम सॉल्व हो गया। सो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 15 दिस वे। बहुत ही सिंपल है फाइंड आउट करना मीडियन व्हेन द डेटा इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सी हियर, देखो थर्ड टाइप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, मीडियन फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा एंड ईच क्लास इंटरवल का हमें फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन इसका, व्हेन क्लास इंटरवल्स आर गिवन लेट f1 f2 f3 डॉट डॉट अप टू fn आर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देन देखो यहाँ पे मीडियन इज डिफाइंड एज, फॉर्मूला होता है इसका, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस एच अपॉन एफ इंटू ब्रैकेट N अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। ठीक है, अब मैं देखो टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। L इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, देन F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड देन CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबाउ द मीडियन क्लास, यानी कि जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट एक ऊपर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं। और देखो H होता है आपका साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, और यहाँ पे N जो मेंशन किया है, दिस N इज कॉल्ड एज द टोटल फ्रीक्वेंसी, या उसे हम बोलते हैं सिग्मा FI, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल N। ठीक, देखो मैं इसे एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। क्लास इंटरवल आपको दिया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल है 4, 20, 30, 40 एंड 6 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट मीडियन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पूछा है कैलकुलेट, यहाँ पर बोल रहा है मीडियन आपको निकालना है। तो व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर गिवन, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे CI, मतलब होता है क्लास इंटरवल, सेकेंड यहाँ पर कॉलम आएगा आपका फ्रीक्वेंसी, और थर्ड कॉलम आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। तो आपको 3 कॉलम बनाना है यहाँ पर। अब जो क्लास इंटरवल है उसमें आपको दिया है 0 to 20 है, फिर यहाँ पर देखो 20 to 40 दिया है, देन 40 to 60 है, देन यहाँ पर 60 to 80, देन वी हैव 80 to 100 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 4, यहाँ पर देखो 20 है, यहाँ पर आपको 30 दिया है, दिस इज़ 40, और ये देखो आपको 6 दिया हुआ है। इसके बाद हम CF कैलकुलेट करेंगे। CF मीन्स होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। तो फर्स्ट वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी है वही आपका CF भी रहता है। अब बाकी का CF वैल्यू निकालने के लिए जस्ट गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे। तो देखो 4 + 20 ऐड किया तो 24 आएगा, 24 + 30 ऐड किया तो हमें यहाँ पे 54 मिलेगा, 54 + 40 ऐड किया तो 94 मिलेगा, 94 में 6 ऐड किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 100। तो ये हो गया आपका टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर आप निकालोगे तो सेम आएगा, आपको यहाँ पर 100 आएगा। तो कैपिटल N का मीन्स होता है, कैपिटल N का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़, यानी कि इसका टोटल आपको करना है। तो वो हो गया आपका 100। इसके बाद अब ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले N/2 निकालना है। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा मीडियन का, ग्रुप डेटा का सम रहेगा, ऑलवेज आप N/2 निकालोगे। N का वैल्यू कुछ भी रहने दो, आपको N/2 पहले फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा N/2 वैल्यू। तो देखते हैं N/2 वैल्यू कितना आता है, 100/2। ठीक है, तो ये मिलेगा देखो आपको 50th वैल्यू। ये हो गया आपका 50th वैल्यू। देखो आपको N/2 मिल गया, मतलब 50th वैल्यू मिल गया है। एक बार आपको 50th वैल्यू मिल गया, उसके बाद ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, L है, F है, CF है, वो सब आपको मिल जाएगा यहाँ से।
तो 50 आ रहा है ना, तो ये जो 50 वैल्यू है हम वो CF में सर्च करेंगे कहाँ पर आ रहा है वो। तो 50 वैल्यू देखो CF में 54 में आएगा, बिकॉज अगर आपने 24 में लिया तो बहुत लेस हो जाएगा, 94 बहुत हाई हो जाएगा। तो ये जो 50 वैल्यू है वो 24 के जस्ट बाद आने वाला है। तो 24 के जस्ट बाद 54 देखो है, तो वहाँ पर आपका 50 वैल्यू आएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द मीडियन क्लास, इसे हम बोलते हैं मीडियन क्लास। एक बार आपको मीडियन क्लास मिल गया तो बाकी का जो इन्फॉर्मेशन वो हमें इजीली मिल जाएगा। तो मीडियन क्लास का देखो ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया, मीडियन क्लास का देखो ये आपको लोअर लिमिट मिल गया है। उसके बाद CF क्या रहेगा, दिस इज़ द मीडियन क्लास। तो जो CF रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास के जस्ट एक ऊपर का CF लेते हैं हम। तो CF आपका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 24 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, I will write here, therefore 40 to 60 is the median class। 40 to 60 is the median class, यानी कि फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जो भी आंसर आपका आएगा मीडियन का, वो 40 और 60 के बीच का कोई भी वैल्यू आएगा। डेसिमल में भी आ सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू भी आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हमें H भी मिल जाएगा। तो मैं गिवन इन्फॉर्मेशन को भी लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर। तो हमें क्या क्या मिल गया है आपको, L का वैल्यू कितना मिला है 40, फ्रीक्वेंसी कितना मिला 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना मिला है आपको 24, और देखेंगे H कितना आता है। H का मतलब होता है साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल, या उसे हम बोलते हैं विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि ईच क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस है। देखो यहाँ पर डिफरेंस 40 और 60, तो डिफरेंस यहाँ पर 20 का है। तो आपको H का वैल्यू कितना मिल जाएगा 20। इसके बाद सिंपली आपको फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने यहाँ पर दिया है मीडियन का। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मीडियन इक्वल्स टू होता है L प्लस H अपॉन F, इंटू ब्रैकेट में है देखो यहाँ पर N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फॉर्मूला है। L का वैल्यू 40 है प्लस H का वैल्यू 20 है, फ्रीक्वेंसी कितना है 30, और देखो ब्रैकेट में यहाँ पर N/2। N/2 देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला हुआ है जो कि 50 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 24, देखो निकाला है हमने, तो -24 कर दो। अब तो मैं देखो सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 40 प्लस, ये कैंसिल कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे 2/3 बचेगा, इंटू 50 माइनस 24 करो। तो 50 माइनस 24 करेंगे तो हमें 26 मिल जाएगा। सो दिस इज़ 40 प्लस 26 इंटू 2 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 52। 52 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 17.33 मिल जाएगा दिस वे। तो देखो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 40 प्लस 17.33। तो आप इसे ऐड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 57.33 मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो मीडियन देखो 40 और 60 के बीच में आंसर आया 57.33। सो मीडियन फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 57.33। हमारा सम सॉल्व हो गया। देखो मैंने यहाँ पे जस्ट रिवीजन किया है मीडियन, बिकॉज अगर आपको मीडियन समझ में आ जाएगा तो अभी हम जो पार्टीशन वैल्यू स्टडी करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम पार्टीशन वैल्यू को बहुत ईजिली सीख सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पार्टीशन वैल्यू से। अब देखो हम पार्टीशन वैल्यू स्टडी करने जा रहे हैं, तो पहले मैं आपको बताता हूँ पार्टीशन वैल्यू क्या है। देखो जैसे हमने मीडियन का कॉन्सेप्ट स्टडी किया है वैसे ही पार्टीशन वैल्यू भी है। मीडियन में हम क्या करते हैं, मीडियन इज़ डिफाइंड एज द मिडल और यू कैन से द सेंट्रल वैल्यू, यानी कि जो मीडियन है वो जो डेटा दिया रहेगा उसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सच दैट मीडियन के बिलो 50% ऑब्जर्वेशन होता है एंड मीडियन के अबव 50% ऑब्जर्वेशन होता है। तो एग्जैक्टली सेम वे पार्टीशन वैल्यूज आर द point of division which divides the entire data into number of equal part. Each part is called as the partition value। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में है हम 3 टाइप का यहाँ पर हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स का पार्टीशन वैल्यू है। फर्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं क्वार्टाइल्स, सेकेंड हम स्टडी करेंगे डिसाइल्स, और थर्ड हम स्टडी करने वाले हैं परसेंटाइल। तो एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने के लिए हमें आना चाहिए क्वार्टाइल्स, बिकॉज एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एक ही पार्टीशन वैल्यू के ऊपर दिए हैं, दैट इज़ क्वार्टाइल्स के ऊपर। और जो आपका एक्सरसाइज 1.2 है उसमें डिसाइल्स, परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स तीनों के मिक्सअप सम्स दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, देखो फर्स्ट पार्टीशन वैल्यू क्वार्टाइल्स, हाँ यू विल राइट हियर क्वार्टाइल्स। देखो क्वार्टाइल्स का डेफिनेशन क्या होता है,
quartiles are the point of division which divides the entire data into 4 equal parts. Each part is equal to 25% and this point of division is called as the quartile. So total there are 3 quartiles. टोटल 3 क्वार्टाइल्स होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q1, Q2 एंड Q3 से। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ देयर आर 3 क्वार्टाइल्स। हाँ, देयर आर 3 क्वार्टाइल्स। फर्स्ट रहेगा आपका Q1 या उसे हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। हाँ, Q1 बोलो या तो फिर आप उसे लोअर क्वार्टाइल बोल सकते हो या तो आप उसे बोल सकते हो फर्स्ट क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं देखो यहाँ पर Q2 से। Q2 को बोलते हैं हम मिडल क्वार्टाइल। हाँ, Q2 इज कॉल्ड एज द मिडल क्वार्टाइल या इसे हम बोलते हैं सेकेंड क्वार्टाइल। और थर्ड होता है Q3। Q3 को हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल Q3। और थर्ड होता है Q3 इज कॉल्ड एज द अपर क्वार्टाइल। हाँ, इसे हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। तो Q1 हो गया आपका लोअर क्वार्टाइल, Q2 हो गया मिडिल क्वार्टाइल और Q3 हो गया अपर क्वार्टाइल। देखो मैंने यहाँ पे 3 टाइप का क्वार्टाइल आपको डिफाइन किया है, Q1, Q2 एंड Q3। मैं आपको ये स्केल के थ्रू बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे एक डेटा का स्केल ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये डेटा है, ठीक है, ये जो स्केल है पूरा 100% का स्केल है। ठीक है, हम इसे अज्यूम कर रहे हैं कि ये पूरा 100% का स्केल मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्वार्टाइल्स मतलब क्या होता है कि जो 100% डेटा है उसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मैं देखो इसका 4 पार्ट करता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसे Q1 बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द Q2 और इसे हम बोलते हैं Q3। टोटल 100% है। तो जो Q2 रहता है ना, दिस Q2 इज कॉल्ड एज द मिडिल क्वार्टाइल या हम उसे मीडियन भी बोलते हैं। मीडियन एंड सेकेंड क्वार्टाइल दोनों इक्वल रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो Q1 का मीनिंग क्या होता है कि बिलो Q1 देयर आर 25% ऑब्जर्वेशन, ये रहता है। और Q2 का मीनिंग होता है कि बिलो Q2 देयर आर 50% ऑब्जर्वेशन। और Q3 का मीनिंग होता है, देखो यहाँ पर बिलो Q3 देयर आर 75% वैल्यूज। हम Q1 कैसे डिफाइन करेंगे? Q1 is the first quartile or we can say the lower quartile such that below Q1 there are 25% observation and above Q1 there are 75% observation। because ये 4 इक्वल पार्ट है ना, ये पार्ट आपको 25, ये 25, 25, 25 टोटल 100% होगा। तो Q1 का मीनिंग होता है below this point Q1 there are 25% values और you can say observation। और above Q1 कितना रहेगा? 75% रहेगा। Q2 का मीनिंग क्या होता है? Q2 इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन बिलो विच देयर आर 50% ऑब्जर्वेशन एंड अबाउ विच देयर आर 50% ऑब्जर्वेशन। Q3 का मीनिंग होता है बिलो दिस पॉइंट Q3 देयर आर 75% ऑब्जर्वेशन, 25, 25, 25, 75% ऑब्जर्वेशन एंड अबाउ Q3 देयर आर 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया Q1, Q2 एंड Q3, दैट इज फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। एंड ऑल्सो यू रिमेंबर दिस Q2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज द, इसे हम बोलते हैं मीडियन, ये भी आप ध्यान में रखो। Q2 इज कॉल्ड एज द मीडियन। देखो जैसे मैंने आपको मीडियन में एक्सप्लेन किया था हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर रॉ डेटा, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ टू फाइंड द मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे क्वार्टाइल्स फॉर रॉ डेटा, क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वार्टाइल्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको मैं 1 by 1 फॉर्मूला दूंगा और एग्जाम्पल भी बताऊंगा सो दैट एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो पहले देखो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वार्टाइल्स फॉर रॉ डेटा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करता हूँ लेट x1, लेट x1 x2 x3 डॉट डॉट अप टू xn आर द n वैल्यूज। हाँ, n वैल्यूज लिखो या तो फिर आप n ऑब्जर्वेशन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन क्वार्टाइल्स निकालने का देखो फॉर्मूला है, देन क्वार्टाइल्स, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे देन क्वार्टाइल्स आर गिवन बाय, देन क्वार्टाइल्स आर गिवन बाय, हमारे पास फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला देखो ये रहता है Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय
वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय हम लिखते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, दिस वन। तो Q1 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। क्वार्टाइल है तो अपॉन 4 होता है, मीडियन रहेगा तो अपॉन 2 हो जाएगा वो। एंड उसके बाद देखो अगर आपको निकालना है सेकेंड क्वार्टाइल Q2, या उसे बोलते हैं हम लोग मिडिल क्वार्टाइल, या उसे आप बोल सकते हो सिंपली मीडियन भी, दोनों सेम रहता है। तो Q2 इक्वल टू देखो यहाँ पर होता है वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स लिखेंगे हम n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला देखो हमारे पास है, ठीक है, दिस वे ये फार्मूला हमारे पास है। ये हो गया Q2। उसके बाद Q3 का देखो फॉर्मूला है, Q3 इक्वल्स टू होता है वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स, यहाँ पे स्मॉल n रहेगा, मैंने कैपिटल N लिखा हुआ है, ठीक है, 3 टाइम्स n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन लिखो या वैल्यू लिखो, मीनिंग सेम है। ये देखो फॉर्मूला हो गया। तो जस्ट आपको नंबर्स दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछा रहेगा कैलकुलेट Q1, Q2 एंड Q3, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, Q2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एंड Q3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, क्वेश्चन है सपोज यहाँ पर फाइंड Q1, Q2 एंड Q3 फॉर द गिवन डेटा। हाँ, सपोज एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ फाइंड Q1, Q2, Q3 एंड फाइंड Q1, Q2 एंड Q3 फॉर द गिवन डेटा। तो सपोज देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 8 है, यहाँ पर सपोज 5 है, यहाँ पर आपको 6 दिया है, देन यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर सपोज आपको 15 दे दिया है, यहाँ पे सपोज आपको 6 दे दिया है, यहाँ पे सपोज आपको 18 दे दिया है। देखो डेटा आपको दिया है 8, 5, 6, 9, 10, 15, 6, 18, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, आइदर असेंडिंग ऑर्डर या तो फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज कर लेंगे। तो मैं देखो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो मुझे 5 मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पे 6 है, अगेन देखो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 6 मिल रहा है मुझे। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू मुझे देखो यहाँ पर मिल रहा है 8, और उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू 9 है, देन देखो यहाँ पे 10 मिल रहा है, फिर यहाँ पर देखो 15 है और ये 18 है। तो हमने डेटा को अरेंज कर दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो मैं यहाँ पे क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करूँगा। आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे n, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितना दिया है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज़ है यहाँ पे, n का वैल्यू हमें 8 मिल गया है। नाउ सी हियर, अब देखो Q1 का फॉर्मूला आपको पता है, Q1 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है, जस्ट मैंने आपको दिया लिख के। सो दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, देखो आपका n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू 8 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8+1 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर फोर्थ वैल्यू, दिस वे, ये हो गया। अब 8+1 तो कितना हो जाएगा 9, 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका 9/4। तो 9/4 डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा 0.10, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 2.25 वैल्यू आएगा, ठीक है। देखो अगर ये एग्जैक्ट 2 आता तो हम सेकेंड वैल्यू यहाँ से काउंट कर सकते थे। सेकेंड वैल्यू कितना दिया है 6, बट ये एग्जैक्ट 2 नहीं मिल रहा है, देखो हमें यहाँ पे 2.25 है। तो क्वार्टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 दिया है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड वैल्यू, ठीक है, सेकेंड वैल्यू प्लस के बाद देखो जो 2.25 है उसे हम सेपरेट कर देते हैं, यानी कि जो इंटीग्रल पार्ट है वो सेपरेट, और जो यहाँ पे डेसिमल पार्ट है उसे मैं सेपरेट कर देता हूँ, ये रूल है। तो 2 है तो हमने लिख दिया सेकेंड वैल्यू प्लस, अब डेसिमल के बाद कौन सा वैल्यू दिया है 0.25, तो यहाँ पर आपको लिखना होता है 0.25, फिर ब्रैकेट में हमने देखो यहाँ पे सेकेंड वैल्यू यूज़ किया है, तो सेकेंड वैल्यू के नेक्स्ट बाद कौन सा वैल्यू आता है मालूम है आपको, थर्ड वैल्यू आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड वैल्यू, फिर माइनस करना होता है अगेन देखो ये सेकेंड वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो रूल है कैलकुलेट करने का, जब आपको Q1 या Q2 Q3 का वैल्यू एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आएगा तो डेसिमल में आएगा, तो ये रूल है 2.25 आ गया
तो 2 और 0.25 दोनों को सेपरेट कर दो। 2 का मतलब हो गया सेकेंड वैल्यू प्लस 0.25 इंटू आएगा ऑलवेज, फिर ब्रैकेट में 2 के बाद नेक्स्ट क्या है थर्ड वैल्यू माइनस अगेन देखो ये सेकेंड वैल्यू। सपोज यहाँ पर आपको 3.5 मिल गया, तो 3.5 का मतलब कितना हो जाएगा थर्ड वैल्यू प्लस 0.5 इंटू फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। तो ये वैसे हम सॉल्व करेंगे इसे। सो देखते हैं आंसर क्या आता है। सेकेंड वैल्यू देखो जो हमने अरेंज किया डेटा वहाँ से लेंगे। सेकेंड वैल्यू 6 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 प्लस देखो 0.25 इंटू थर्ड वैल्यू भी हमारा 6 है तो लिख दो 6 माइनस सेकेंड वैल्यू। अब सेकेंड वैल्यू अगेन देखो आपका यहाँ पर 6 दिया हुआ है। सो देखते हैं हमें कितना आता है ये 6 प्लस 0.25 इंटू ब्रैकेट 6 माइनस 6 देखो आपका 0 हो जाएगा। सो दिस इज 6 प्लस 0.25 इंटू 0 करोगे तो वो 0 मिलने वाला है आपको। तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो देखो हमें फर्स्ट क्वार्टाइल मिल चुका है Q1 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे एक्चुअली सेकेंड और थर्ड वैल्यू सेम था, दैट्स वाई हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिला है 6। अदरवाइज आपको यहाँ पर 0 नहीं मिलता था, कुछ डेसिमल में वैल्यू मिलता था। तो हमने देखो Q1 कैलकुलेट कर दिया है फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया, यानी कि लोअर क्वार्टाइल निकाल दिया हमने। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड क्वार्टाइल या उसे हम बोलते हैं मिडल क्वार्टाइल। तो मैं यूज़ करता हूँ फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे Q2 इक्वल्स टू देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स आएगा यहाँ पर n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये देखो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ ब्रैकेट देखो 2 इंटू n+1 अपॉन 4 हमने जस्ट अभी निकाला था। n+1 अपॉन 4 का वैल्यू हमने निकाला था 2.25, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 2.25 th ऑब्जर्वेशन। तो n+1 अपॉन 4 हमने Q1 के टाइम पे निकाला था 2.25, वही सेम मैंने कॉपी कर दिया है। सो देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ 2 इंटू 2.25 हम करेंगे। तो 2 इंटू 2.25 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 4 देखो आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको वैल्यू ऑफ 4.5। आप कैसे निकाला देखो यहाँ पे 4.5 को 2 पार्ट में आप सेपरेट करोगे, इंटीग्रल पार्ट सेपरेट और डेसिमल पार्ट आपका सेपरेट। तो यहाँ पे 4 दिया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम फोर्थ वैल्यू लिखेंगे, हाँ। फिर ऑलवेज हम प्लस करते हैं, फिर उसके बाद ये डेसिमल के बाद का जो पॉइंट है वो लिखेंगे 0.5 एंड देन ब्रैकेट में लिखते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ वैल्यू आता है, तो आप लिखोगे फिफ्थ वैल्यू माइनस अगेन देखो ये फोर्थ वैल्यू, ठीक है। तो ये रूल है कैलकुलेट करने का। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, अभी फोर्थ वैल्यू में काउंट करूंगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ वैल्यू 8 दिया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 प्लस 0.5 एज इट इज़ रहेगा इनटू ब्रैकेट। फिफ्थ वैल्यू देखो 9 है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वैल्यू 9 है तो यहाँ पर 9 लिख दो माइनस अगेन फोर्थ वैल्यू, तो फोर्थ वैल्यू 8, तो यहाँ पर देखो 8 आ जाएगा आपका। सो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 8 किया तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 0.5, तो आंसर कितना मिलेगा 8.5। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ द सेकेंड क्वार्टाइल। तो हमें देखो सेकेंड क्वार्टाइल का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया। नाउ सी देखो Q3 का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे हम Q3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स, Q3 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बहुत ही इजी रिमेंबर करना। Q1 के लिए सिर्फ n+1 अपॉन 4 आता है, Q2 के लिए यहाँ पे 2 है, Q2 के लिए 2 टाइम्स n+1 अपॉन 4 हो जाता है और Q3 के लिए 3 टाइम्स n+1 अपॉन 4 आ जाता है। तो मैं देखो निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में 3 टाइम्स तो ऐसे ही रहेगा, n+1 अपॉन 4 हमने ऑलरेडी निकाला था Q1 में, तो वो हमें मिला था 2.25, ठीक है। 2.25 मल्टीप्लाई करना है, सो देखते हैं कितना आता है ये। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ 3 इंटू 2.25 करेंगे तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 6.75 मिल जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो। कैसे देखो आंसर निकालेंगे हम। सो Q3 इक्वल टू पहले 6 है ना, तो आप यहाँ पर लिखोगे सिक्स्थ वैल्यू, हाँ ये हो जाएगा सिक्स्थ वैल्यू, फिर ऑलवेज प्लस करना है आपको और डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो लिखना है 0.75 डेसिमल के साथ में, हाँ इनटू ब्रैकेट में। ये सिक्स्थ है ना, तो इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या आता है 7th आता है, तो आप लिखोगे 7th वैल्यू माइनस
माइनस के बाद अगेन ये सिक्स्थ वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो आप ब्रैकेट में सिक्स्थ वैल्यू। सो देखते हैं क्या मिलता है हमें। सिक्स्थ वैल्यू यहाँ से काउंट करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो सिक्स्थ वैल्यू हमें यहाँ पे 10 मिल रहा है प्लस 0.75 इंटू सेवन्थ वैल्यू देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सेवन्थ वैल्यू 15 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 माइनस सिक्स्थ वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पर देखो आएगा आपका 10। सो देखते कितना मिलता है, 10 प्लस 0.75 इंटू ब्रैकेट 15 माइनस 10 किया तो आपको 5 मिल जाएगा। सो दिस इज़ 10 प्लस 0.75 इंटू 5 करते हैं तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा, 35 और 2 तो आपका 37 हो जाएगा, और डेसिमल देखो आपका यहाँ पर आएगा 3.75 आएगा। अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका देखो 13.75, तो ये जो आंसर है आपका Q3 का हो गया, सम आपका सॉल्व हो गया। तो जो गिवन डेटा था हमने उसमें Q1, Q2 एंड Q3 ऑल 3 क्वार्टाइल्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है दैट वाज द क्वार्टाइल्स फॉर रॉ डेटा। और रॉ डेटा मतलब जस्ट आपको वहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज़ दिया रहेगा, ठीक है, एक्स का वैल्यूज़ दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, एंड ग्रुप डेटा आपको नहीं दिया रहेगा वहाँ पर, यानी कि क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा। बट अब जो देखो हम सेकेंड टाइप का कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है, आपको एक्स का वैल्यू दिया रहेगा और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा। तो जब ये टाइप का सिचुएशन रहता है, डिफाइन किया है क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने देखो डेफिनेशन लिखा है, लेट x1 x2 x3 अप टू xn आर द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल x and let f1 f2 f3 up to fn are the corresponding frequencies respectively, ठीक है। देन क्वार्टाइल्स आर डिफाइंड एज, तो क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है Q1 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ कैपिटल N प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ देखो मैंने कैपिटल N लिखा हुआ है, स्मॉल n लिखो भी तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो Q1 निकालने का फॉर्मूला है N प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सेकेंड क्वार्टाइल या उसे बोलते हैं हम मिडिल क्वार्टाइल, निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स N प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। एंड Q3 का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स N प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। देखो फॉर्मूला आपका सेम है, जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था टू फाइंड द क्वार्टाइल्स फॉर द रॉ डेटा, सेम फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने स्मॉल n लिया था, यहाँ पर मैंने कैपिटल N लिया हुआ है। बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने देखो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। तो जैसे हमने मीडियन कैलकुलेट किया था फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेम वे हम क्वार्टाइल्स भी कैलकुलेट करेंगे फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ डेटा। दैट्स वाई देखो मैंने आपको मीडियन पहले सिखा दिया था, इनको यूज़ करके आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे क्वार्टाइल्स को। और मैंने यहाँ पे देखो ये भी मेंशन किया है कैपिटल N इक्वल टू होता है सिग्मा F5। सिग्मा F5 बोले या तो फिर समेशन F5, इसका मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, कैलकुलेट Q1 Q2 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको क्या दिया है, x का वैल्यू दिया है 8 10 15 20 30 35 और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 2 1 3 4 5 एंड 6। आपको फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल्स, ऑल क्वार्टाइल्स Q1 Q2 एंड Q3। बहुत इजी है, जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो x का वैल्यू दिया रहेगा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अगर ऑर्डर में नहीं दिया है तो आपको उसे ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं सम्स को। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जस्ट आप यहाँ पर 3 कॉलम्स बना लो, आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा x का, सेकंड कॉलम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, और थर्ड कॉलम हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का। तो x के वैल्यूज़ आपको दिए हैं, देखो यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ पे 10 है, 15 है, यहाँ पर 20 दिया है, 30 है और यहाँ पर देखो 35 दिया है। इसमें आपका x का वैल्यू हो गया। आप करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आप चेक कर लो, देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको दिया है 2, फिर यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और ये फिर रखो आपको 6 दिया हुआ है।
आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है सेम एज इट इज़ कॉपी कर लो, आपको मालूम है आगे कैसे निकालना है। फ्रीक्वेंसी को आपको एडअप करते जाना है विद द नेक्स्ट से। सो 2 + 1 देखो यहाँ पर 3 आएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + 4 तो देखो 10 हो जाएगा, 10 + 5 तो 15 होगा, 15 + 6 क्या तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको n का वैल्यू मिलेगा, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आपको 21 मिल जाएगा। अगर आप इसे ऐड करोगे ना f को तो आपको 21 ही मिलने वाला है। अब हम Q1, Q2 एंड Q3 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे Q1 क्या होगा, Q1 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ, हम लिखते हैं n + 1 डिवाइड बाई क्या है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ना, ये वैल्यू होता है हमें दिस वे। सो n कितना मिला है हमें, 21 मिला है। तो 21 + 1 डिवाइड बाई 4 करो, देखो यहाँ से कितना वैल्यू आपको मिलता है, 21 + 1 तो 22 होगा। 22 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा, फिर देखो पॉइंट आएगा 4 5 जा, तो 5.5 मिलेगा हमें, ठीक है 5.5 मिलेगा। सो Q1 इक्वल टू 5.5। तो 5.5 हम ये CF में सर्च करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसमें हम सर्च करेंगे 5.5 कहाँ पर लाइज होगा। तो 5.5 आपका 3 के जस्ट बाद आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आपका Q1 क्लास हो गया। एक बार आपको Q1 क्लास मिल गया तो उसका जो करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू है दैट इज़ द फर्स्ट क्वार्टाइल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर Q1 इक्वल टू कितना आ गया, 15। देखो फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू मिल गया। बहुत इजी है, जैसे हमने मीडियन किया था वैसे ही क्वार्टाइल्स करना है, वैसे ही डिसाइल्स और वैसे ही परसेंटाइल करना है आपको। जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो मैं Q2 फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो Q2 का फॉर्मूला मालूम है आपको, Q2 इक्वल टू होता है वैल्यू, Q2 इक्वल टू होता है 2 टाइम्स n + 1 डिवाइड बाय फोर्थ वैल्यू। ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू, देखो n + 1/4 का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है। n + 1/4 का कैलकुलेशन 5.5 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 5.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते कितना आता है, 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 5 जा देखो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 11.0 यानी कि 11th वैल्यू हो जाएगा ये। दिस इज़ द 11th वैल्यू। आप देखो 11th वैल्यू कहाँ पर आ रहा है आपका, तो 11th वैल्यू यहाँ पे सर्च करेंगे तो कहाँ पर मिलेगा हमें, देखो 11th वैल्यू 10 के जस्ट बाद आएगा, यानी कि 15th में आएगा। तो ये हो गया आपका Q2 क्लास, ये आपका Q2 क्लास हो गया। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस Q2 जो x का वैल्यू होगा वही आपका आंसर रहेगा। देखो आपको आंसर कितना मिल गया है, Q2 इक्वल टू हमें मिल चुका है 30। ये पार्ट भी हमारा हो गया दिस वे। तो Q1 हो गया, Q2 हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल, जिसे हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। तो देखो मैं फाइंड आउट करूँगा Q3। तो Q3 का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स n + 1 डिवाइड बाय फोर्थ। देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, हाँ ये हमारा फॉर्मूला है दिस वे। तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ 3 इंटू, देखो n + 1/4 निकाला है। देखो यहाँ पे n + 1/4 का वैल्यू 5.5 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा देखो 5.5, ठीक है। अब इसे आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 3 इंटू 5.5 करेंगे तो 3 5 जा कितना होगा, 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, तो 15 और एक कितना हो जाएगा 16 पॉइंट, देखो आपका 5th वैल्यू आएगा। अब 16.5 वैल्यू हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सर्च करेंगे। तो 16.5 आपका कहाँ आएगा, 15th के जस्ट बाद आएगा, यानी कि ये क्लास में आएगा, ठीक है। तो ये आपका Q3 हो गया और इसका जो करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू है दैट इज़ द थर्ड क्वार्टाइल। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, 35। तो देखो हमने थर्ड क्वार्टाइल भी फाइंड आउट कर लिया। बहुत ईजी है, जस्ट आप मीडियन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। मीडियम के कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वार्टाइल्स ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वार्टाइल्स फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसके पहले हमने कौन सा किया था, क्वार्टाइल्स फॉर रॉ डेटा हमने किया, क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब जो थर्ड टाइप है वो है क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी जो थर्ड टाइप है वो है क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी आपको दिया रहेगा। देन क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, जैसा कि हमने मीडियन में किया था।
तो मैंने देखो वही लिखा है यहाँ पर, व्हेन क्लास इंटरवल्स आर गिवन लेट f1 f2 f3 अप टू fn आर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज रेस्पेक्टिवली। ओके, देन क्वार्टाइल्स कैन बी कैलकुलेटेड एज बिलो। फॉर्मूला है Q1 का, Q1 इक्वल टू होता है L प्लस एच अपॉन एफ इंटू ब्रैकेट में N अपॉन 4 माइनस CF। देखो मीडियन के लिए कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, मीडियन इक्वल टू था L प्लस एच अपॉन एफ, हमने यहाँ पे N अपॉन 2 यूज़ किया था, माइनस CF तो आपका सेम था। तो मीडियन के फॉर्मूले से अगर आप इसे रिलेट करोगे बहुत ईजी रहेगा इसे रिमेंबर करना। एंड Q2 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है L प्लस एच अपॉन एफ इंटू ब्रैकेट, Q2 है दैट्स वाई यहाँ पे 2N अपॉन 4 हो जाएगा माइनस CF। अगर आप 2N अपॉन 4 को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको N अपॉन 2 मिल जाएगा। तो जो Q2 होता है सेकेंड क्वार्टाइल, दिस इज सेम एज अ मीडियन। हम सेकेंड क्वार्टाइल को मीडियन भी बोलते हैं, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। Q3 देखो यहाँ पे L प्लस एच अपॉन एफ, यहाँ पर आ जाएगा 3N अपॉन 4, Q3 था तो 3N अपॉन 4 माइनस हो जाएगा CF। तो ये फार्मूला हो गया Q2, Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करने का। वो टर्म्स यहाँ पे डिफाइन किया है फार्मूले के। L इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, देन F इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, एंड CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबाउ द क्वार्टाइल क्लास, एंड देन H आपको मालूम है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, या उसे हम बोलते हैं विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, एंड N तो आपको पता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज। तो इसका हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा। नाउ सी, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है ग्रुप डेटा का। क्वेश्चन है फाइंड Q1, Q2 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग गिवन डेटा। और डेटा में हमें क्या दिया है, क्लास इंटरवल दिया और फ्रीक्वेंसी आपको दिया है। हमें फाइंड आउट करना है ऑल द 3 क्वार्टाइल्स। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा टेबल बनाना होगा। तो मैं देखो यहाँ पे टेबल बनाता हूँ। फर्स्ट कॉलम आएगा क्लास इंटरवल, सेकेंड कॉलम आएगा आपका फ्रीक्वेंसी, और थर्ड कॉलम ऑलवेज आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो लेस देन टाइप। तो क्लास इंटरवल का जो वैल्यूज़ दिया लिखते हैं हम, देखो यहाँ पर 0 to 20 है, फिर देखो 20 to 40 दिया है, देन 40 to 60, देन वी हैव 60 to 80 एंड द लास्ट वन इज़ 80 to आपको 100 तक दिया हुआ है। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज राइट डाउन, यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर देखो 20 आपको दिया है, दिस इज़ 30, और यहाँ पर देखो 40 लिखा है और ये 6 लिखा हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन हमें निकालना है, तो 4 एज इट इज़ कॉपी करो, 4 प्लस 20 तो 24 हो जाएगा, 24 प्लस 30 करेंगे तो हमें यहाँ से 54 मिलेगा, 54 प्लस 40 किया तो आपको 94 मिलेगा, 94 प्लस 6 किया तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 100। तो यहाँ से देखो n का वैल्यू कितना आएगा, 100। n मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़। तो ये हो गया। हमें पहले निकालना है Q1। तो Q1 निकालने के लिए सबसे पहले आपको Q1 क्लास निकालना होगा, क्वार्टाइल क्लास। तो Q1 क्लास निकालने के लिए देखो फॉर्मूला है, Q1 इक्वल टू होता है, हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ N अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, आपको लिखना है वैल्यू ऑफ N अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन हमें निकालना है। तो कितना आएगा देखो यहाँ से N अपॉन 4 ना, तो N कितना दिया है आपको यहाँ पर 100 है, तो 100 अपॉन 4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 25th वैल्यू मिल जाएगा ना, दिस वन तो 25th वैल्यू आपको मिल गया है। तो ये आपका आंसर नहीं है, बिकॉज आंसर तो हमें फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है। तो ये 25th वैल्यू मिल गया तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर क्लास हमारा है Q1 का। तो देखो 25th आप CF में सर्च करोगे तो 25 जो है वो 24 के बाद आएगा, यानी कि ये क्लास में देखो आएगा आपका। तो ये आपका देखो Q1 क्लास हो गया। एक बार आपको Q1 क्लास मिल गया उसके बाद आप बाकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस Q1 क्लास फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 30, इसका लोअर लिमिट कितना आएगा, 40, और इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1 अबाउ द क्वार्टाइल क्लास लेते हैं हम लोग। सेम जैसे हमने मीडियन में किया था वैसे ही आपको क्वार्टाइल्स भी निकालना है ग्रुप डेटा का, बहुत ही ईजी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर 40 to 60 हाँ इज़ द क्वार्टाइल क्लास, 40 to 60 इज़ द Q1 क्लास आएगा, 40 to 60 इज़ द Q1 क्लास। अब Q1 क्लास मिल गया है तो बाकी वैल्यूज़ भी देखो हमें यहाँ पे मिल गया है। L इक्वल टू कितना है, लोअर लिमिट 40, देन फ्रीक्वेंसी कितना है Q1 क्लास का 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबाउ द Q1 क्लास दैट मीन्स 24 आएगा। और उसके बाद देखो आपको H का वैल्यू भी मालूम है, H इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, तो 40 और 60 का डिफरेंस आएगा 20। तो ये सब वैल्यूज़ हमें मिल चुका है।
आफ्टर दैट अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे Q1 का। तो देखो हमारे पास फार्मूला है Q1 इक्वल्स टू होता है L प्लस एच अपॉन एफ इंटू ब्रैकेट में लिखना है आपको N/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला है। L का वैल्यू कितना दिया है 40, तो लिख दो आप यहाँ पर 40 प्लस H का वैल्यू 20 है, फ्रीक्वेंसी कितना है देखो यहाँ पर 30 लिख दो, ब्रैकेट में N/4 और N/4 हमने ऑलरेडी देखो यहाँ पर निकाला हुआ है, N/4 का वैल्यू मिला है 25, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो 25 माइनस, तो हमने CF वैल्यू भी निकाला है, CF कितना मिला है 24, तो यहाँ पर आप लिख दो 24 और आंसर निकालते सिंप्लीफाई करके 40 प्लस ये कैंसिल होगा तो आपका मिलेगा 2/3 इंटू 25 माइनस 24 करेंगे तो आपको मालूम है 1 मिलने वाला है। सो दिस इज़ 40 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2 को 3 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है, तो हमें मिलेगा 0.36 18, देन 3 6 0.66 आएगा, तो 0. हम उसे 67 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो कितना हो जाएगा ये आपका 40.67, देखो आपका आंसर आएगा। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू कितना हो गया 40.67, ठीक है। दिस मैंने यहाँ पे जस्ट आपको फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू निकाल करके बताया है। एग्जैक्टली सेम मेथड से आप सेकेंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल भी फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड क्वार्टाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2n/4 लेना होगा और फॉर्मूले में भी आपको 2n/4 लेना होगा। थर्ड क्वार्टाइल यानी कि Q3 को निकालने के लिए आपको यहाँ पर 3n/4 लेना होगा और फॉर्मूले में भी आपको 3n/4 रखना होगा, तो आपको Q3 मिल जाएगा। सो सेकेंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा ये। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने पार्टीशन वैल्यू से रिलेटेड जो कि हम एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ करने वाले हैं, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेस थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।